नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग फिर से करवाई वाली बहार है जिसमें भारी तादाद में ऐसी सवाल आने वाले हैं जिसका कोई भी सिलेबस डिसाइडेड नहीं है। तो हमने ये प्रयास करने की कोशिश है कि ये सान हम आपको मुहैया करवाएंगे और इस दौरान आप चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को जो है वो उत्तम स्तर पे ले जाने की कोशिश करिए, जिससे आप ये अपनी तैयारी जो है और अपनी चयन प्रक्रिया है उसको आप सफलतापूर्वक हासिल कर सकें। तो सबसे पहला भाषा से चालू करेंगे। भाषा में भी हिंदी ने चुना है। हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा सवाल वाले हैं, आप जानते हैं कि मैक्सिमम सवाल हिंदी के रहेंगे, उसके बाद इंग्लिश में रहेंगे। तो हिंदी विषय में आज हम लोग जानेंगे शब्द के बारे में, और इसके लिए जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस संस्था के संचालक हैं और विवेकानंद कोचिंग के भी संचालक हैं, जो कि एक बड़े वक्ता भी हैं और प्रवक्ता भी हैं। आप सुनते रहते हैं उनको। तो सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोकुल सर। गोकुल सर, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि शब्द जो है जी उनके बारे में क्या ऐसी जानकारी है जो परीक्षा में काम आ सकती है। देखिए, शब्द जो टॉपिक है उससे आपके एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो सबसे पहले आप उस कंटेंट, उस कंसेप्ट को समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि शब्द होता क्या है। तो शब्द वर्णों के जो समूह होते हैं उसको हम शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तकालय हो गया, पुस्तक हो गया, कोई भी हो गया, कोई भी वर्ड एक से अधिक वर्णों के मेल से बने होंगे। अब उसके बाद जो शब्द को बांटा गया है वो जैसे अर्थ के दृष्टिकोण पर भी उसे 2 भागों में बांटा गया है। उसके बाद व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से भी उसे 4 भागों में बांटा गया है। उसके बाद उन्हें जो है वो आपको अर्थ के अनुसार से हो गया, प्रयोग के आधार पर भी उसे जो है उसे बांटा गया है। तो एक एक करके हम जो है वो आपको बताएंगे इस अपने व्यूअर्स को। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अर्थ के दृष्टिकोण से। जो है वो शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। एक शब्द होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। नाम में ही ये छुपा हुआ है कि सार्थक जिस शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ निकालते हो, मतलब पता चले। जैसे मैंने कहा आपको कि कपड़ा, तो आपको पता चल रहा है कि ये कपड़ा लाने के लिए कह रहा है। कहने का मतलब इस शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ है और इंडिकेट कर रहे हैं किसी चीज़ से। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि पुस्तक, तो आपको पता चल रहा है कि पुस्तक लाना है। क्लियर। अब जैसे मैं कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो निरर्थक होंगे, जैसे उसका कुछ मतलब नहीं निकल के आएगा, फिर भी आपको 1-2 बच्चों को समझाने के लिए आपको जैसे खट खट लिख देते हैं। अब क्या मतलब ही नहीं है, कुछ अर्थ नहीं है, क्या होता है खट। तो ऐसे कुछ वर्ड जो होंगे उसे हम कहते हैं निरर्थक। जैसे घट घट, अब क्या होता है घट, ये तो हमें पता नहीं है। तो हप हप कुछ वो ऐसा लिख दिए हैं सर जी। तो ऐसे जो वर्डों के मतलब वर्णों के समूह है उसे हम क्या कहेंगे, निरर्थक शब्द कहेंगे, जिसका कुछ अर्थ नहीं आता है। ठीक है। अब जो हम बाकी उसके बाद जो व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से जो शब्दों को बांटा गया है वो 4 भागों में बांटा गया है। एक एक करके मैं आपको डिफिनेशन दे देता हूँ, एक एक 2-2 एग्जाम्पल भी आपको बता दे रहा हूँ, जो आपको क्वेश्चन बनाने में किसी भी तरह के परेशानी नहीं होगा। तो सबसे पहला जो उनका प्रकार व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से 4 भागों में शब्दों को बांटा गया है। तो पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, और तीसरा है देशज शब्द, और चौथा है विदेशज शब्द। एक एक कंसेप्ट को समझिए पहले। तत्सम का मतलब ये होता है कि मतलब संस्कृत का ऐसा वर्ड जो ज्यों का त्यों हो। ठीक है। तो जैसे मैं बात करता हूँ रात्रि, तो रात्रि संस्कृत में भी रात्रि ही लिखते हैं। ठीक है। तो ऐसे कोई भी वर्ड जो संस्कृत में ही आप हिंदी में उसे यूज कर लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आप संस्कृत शब्द, उसको संस्कृत शब्द को ही हम क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे। अब दूसरा वर्ड जो है वो आपके पास है तद्भव शब्द मिलेंगे। तो तद्भव शब्द समझने के लिए समझिए कि संस्कृत का रूपांतरित भाग जो हिंदी में हो। ठीक है। अग्नि, अग्नि का मतलब आग होता है। तो ऐसे कोई भी वर्ड होंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, रात्रि, रात्रि का मतलब रात होता है। तो संस्कृत शब्द है लेकिन उसका हिंदी अर्थ जो होता है रात होता है। तो ऐसे कोई भी वर्ड होंगे जो संस्कृत से हिंदी होंगे, परिवर्तित होंगे, उसे हम कहेंगे तद्भव शब्द। अब बात आता है जो देशज शब्द और विदेशज शब्द में क्या डिफरेंस है सर, कि देशज शब्द होता है जो
हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं अक्सर, तो वैसे शब्द को हम देसी मतलब आपके क्षेत्रीय भाषा में भी उन्हें यूज किया जाता है। बिहार में किसी वर्ड को आप बिहारी टोन में उसे यूज करते हैं, अगर मतलब तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहेंगे, भारत के ही बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, बहुत सारे प्रांत में उसे अलग अलग, आप कन्नड़ में चले जाइएगा तो उसका अलग वर्ड है, तो उसका किसी वर्ड का मतलब अलग उनका पुकारा जाता है, तो ऐसे वर्ड को हम देशज कहेंगे। अब विदेशज शब्द होता है जो हमारे भारत आपको विदेशी शब्द कहेंगे, जैसे आपका हम कह सकते हैं प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म हम अक्सर यूज करते हैं ये चीज़ें। कौन ऐसे बहुत वर्ड हैं, जैसे के अलावा बहुत सारे स्कूल भी जो है वो आपके सामने 4 ऐसे एग्जाम्पल प्रोवाइड करवा रहा हूं, और जिनसे आपको ये क्लियर हो जाएगा कौन सा तत्सम होगा, कब तद्भव होगा, कब देशज होगा और कब विदेशज होगा। जैसे देखिए एक मैं ले रहा हूँ पृष्ठ। अब पृष्ठ का मतलब क्या होता है, पीठ। अब पृष्ठ का मतलब पीठ हो गया, तो ये आपको क्लियर हो गया, ये हो गया तत्सम और ये हो गया तद्भव। क्लियर। अब देखिए देशज विदेशज, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा वर्ड ले लीजिए सेठ, अब ये कौन सा वर्ड हो जाएगा, तद्भव। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एक बता रहा हूँ, जैसे पेट, छाती, तो ऐसे वर्ड हो जाएंगे आपका देशज। अब विदेशज में जैसे प्लेटफॉर्म हो गया, टिकट हो गया, प्रेस हो गया, ये सारे वर्ड आपको लग रहा होगा कि जैसे आप मतलब पानी हो गया, तो ऐसे वर्ड सारे जो हैं वो क्या हो जाएंगे, विदेशज हो जाएंगे। तो ये आपका ये टॉपिक जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। अब दूसरे टॉपिक की ओर हम चलेंगे, और वो टॉपिक है आपके बनावट की दृष्टिकोण से जो है शब्द के कितने भेद किए गए हैं। तो बनावट की दृष्टिकोण से जो शब्द के भेद किए गए हैं 3 प्रकार के हैं। पहला है रूढ़ि, दूसरा है यौगिक, और तीसरा है आपका योग रूढ़। तो पहला रूढ़ि शब्द जो है वो क्या है कि ऐसे शब्द जिसका खंडन करने पर दोनों पार्ट का कुछ अर्थ नहीं आएगा। जैसे एक वर्ड आपके सामने में रहा हूं, जैसे आपका घोर, तो घोर का कुछ नहीं अर्थ और रा का कुछ नहीं अर्थ, ये आपका दोनों वर्ड का कुछ नहीं मतलब होना चाहिए तोड़ने पर, तो ये हो जाएंगे रूढ़ि। ठीक है। दूसरा है आपका यौगिक, जैसे मैं बात करूं कि यौगिक रूढ़ का अगर आप शब्द को तोड़ोगे तो दोनों का मतलब जो है अर्थ निकल के आता है, जैसे गंगा जल। ठीक है, गंगा प्लस जल। अब मैं बात करूं पुस्तकालय, तो पुस्तक प्लस आलय। ठीक है, पुस्तक और आलय मतलब घर, तो इससे क्लियर हो जा रहा है कि ये क्या होगा, यौगिक रूढ़ होगा, उस यौगिक शब्द होगा। तीसरा जो आपके पास है योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होता है, जिसका ऐसा शब्द जिसका खुद का मतलब उस अर्थ का एक अलग अर्थ निकल के आ जाएगा, जैसे लंबोदर। तो लंबोदर का मतलब क्या हो जाएगा भाई, उसका एक अलग अर्थ हो जाएगा, जिसका उदर क्या हो, लंबा हो, और वह किसका है, गणेश जी का। पीताम्बर, जो पित्त जोड़ अंबर। ठीक है, तो इससे आपका क्लियर हो जा रहा है कि वैसे शब्द जिसका एक अलग अर्थ निकल के आएगा उसको हम कहेंगे योग रूढ़। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। और धन्यवाद सर, बहुत अच्छे तरीके से विद्यार्थियों को और जो भी हमारे शिक्षकगण हैं जो इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उनको आपने बता दिया। और मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद उनको किसी भी प्रकार का जो सवाल बनेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और आप कमेंट करिए कि आपको क्या इस वीडियो में अच्छा लगा, और नेक्स्ट पार्ट में हम सवाल लेके आएंगे इस टॉपिक से जुड़ा हुआ, ताकि एग्ज़ाम में आपको जो सवाल है उसको बनाने में और समझने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो। तब तक आप इस टॉपिक पे और गहन अध्ययन करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और इस वीडियो को शेयर करिए अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये जरूर आपका ये जो चैनल है विवेकानंद कोचिंग, ये आपको सफलता दिलाएगी बीपीएससी के शिक्षक बहाली में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।